इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो अपने शादी के 17 साल बाद जो है अधिकारी बन गई। अन्न जहाँ से हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहना, वह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा। तो मैं हमेशा बोलती थी हम करेंगे हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लाइनें अब मुझे बहुत चुभती थी कि क्या मैं ये सिर्फ बोलने के लिए है या मैं वाकई कुछ करूँगी भी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं करूँगी। पति का काफ़ी सहयोग रहा, उनका विश्वास नहीं टूटा और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि मैं लग पाई। वरना मुझे बीच में लगा था कि नहीं, मुझे नहीं लगना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए अब। तो मैं पति को भी अपने श्रेय देना चाहूँगी। अभी कितना खुश है इन सब चीज़ को लेकर के? देखिए, इसकी कोई व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आप जो है शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। पति के बात पे मुझे एक ख्याल आ गया। कुछ दिन पहले जो है अभी जस्ट ज्योति मौर्या का जब केस हुआ था तो बहुत सारे वीडियो ऐसे निकल करके आ रहे थे कि लोग जो है अपनी पत्नी का पढ़ाई छुड़ा करके वापस घर बिठा रहे थे। ऐसे में आपके पति ने आप पे भरोसा करके आपको अधिकारी बना दिया है, उस पति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और पति पत्नी के बीच विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि हमारे बीच है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उन्हें डर है और ना ही मुझे डर है। मुझे अपने आप पे भरोसा है। ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी सैलरी का 1% मैं उन महिलाओं पे खर्च करना चाहती हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। 4 साल लगातार फेल हुए, आपका कभी मनोबल नहीं टूटा? टूटा, बिल्कुल टूटा, क्योंकि मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ। साइंस में मेरा जो भी अच्छा नंबर है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस नहीं था, तो मेरा साइंस अच्छा होने के पीछे सर खान सर ही हैं। खान सर अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खान सर को थैंक यू कहना चाहूँगी। हालांकि उनका कॉल भी आया है और वहाँ मुझे बुलाया गया, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। बहुत बार फेल भी हुई हूँ, 4 बार, पर हर फेल्योर के साथ मेरे पति का बहुत ही सहयोग रहा है। मोटिवेशन भी उन्होंने काफ़ी दिया कि नहीं, आप कर सकती हैं, आप लगे रहिए। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो अपने शादी के 17 साल बाद जो है अधिकारी बन गई है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम ज्योत्सना प्रिया है। खबर ये चल रही है कि आपके शादी के 17 साल बाद आप अधिकारी बने हैं, सच्चाई है? जी सर, बिल्कुल सच्चाई है। क्या बने हैं आप? जी मैं रेवेन्यू ऑफिसर बन गई हूँ। यानी कि हिंदी में कहें तो राजस्व अधिकारी जो है बन चुके हैं। जी सर। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि अब 17 साल शादी के हो गए, इसके बाद कैसे कैसे पढ़ाई चालू रखे आप? जो है बहुत सारी महिलाएं आती है, घर गृहस्थी के काम में लग जाती है, बावजूद इसके आपने ये सब चालू रखा। कितना कठिन था आपके लिए वो चीज़? बहुत कठिन था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास सिर्फ +2 की डिग्री थी और इसके शादी के 7 सालों बाद मैंने ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया, जब बच्चे कुछ बड़े हो गए। और 2018 में जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो फिर उसके बाद मैं तैयारी करने का सोची और 2019 से मैं तैयारी में लगी। यानी कि शादी से पहले आप इंटर किए हुए थे? जी सर। यहाँ जब आए शादी होने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया? जी सर जी। शादी के कितने दिन बाद ग्रेजुएशन करने का विचार आया? 7 सालों बाद। 7 सालों बाद आपके दिमाग में अचानक कैसे ख्याल आया कि पढ़ाई किया जाए? क्योंकि घर के कामों में लग जाने के बाद ये ख्याल तो बहुत लोगों को आता भी नहीं है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण मेरे लिए ये रहा है कि हम गायत्री परिवार से हैं और वहाँ एक पूजा का आयोजन किया जाता है, जैसे दीप यज्ञ। जो गायत्री परिवार के हैं उनको पता होगा। तो वहाँ कुछ लास्ट में नारे लगाए जाते हैं, जैसे कि अन्न जहाँ से हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहना, वह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा। तो मैं हमेशा बोलती थी हम करेंगे हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लाइनें अब मुझे बहुत चुभती थी कि क्या मैं ये सिर्फ बोलने के लिए है या मैं वाकई कुछ करूँगी भी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं करूँगी। और फिर मैंने ग्रेजुएशन करने की सोचा और ग्रेजुएशन पूरा करके और फिर उसी ईयर से बीपीएससी वैकेंसी भी आना शुरू हुई। तो मैं 65th से अपने सफ़र की शुरुआत की और आज मैं यहाँ। किनका सहयोग मिला इन सब चीज़ों में? सहयोग मेरे परिवार का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे पति का, बच्चों का, पूरी फुल फैमिली का सहयोग मिला है मुझे। तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि ये सफ़र ऐसा है कि अकेले कोई भी महिला या कोई भी लड़का लड़की यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उस समय तो आपके बच्चे भी रहे होंगे जब आपने पढ़ाई दोबारा स्टार्ट किया था? जी बिल्कुल। कितने बड़े थे उस समय? उस टाइम
आज से 5 साल पहले। तो फिर बड़ी वाली जो बेटी है वो 11 साल की, और फिर ये छोटे जो थे वो 5 ईयर छोटे, यानी कि 6-7 साल के। ये मतलब 5 ईयर की बच्ची को संभालना पड़ता है, खुद से वो संभालती नहीं है, उसको भी संभालना है, घर में सास ससुर को भी संभालना है। जी सर, बिल्कुल, बच्चों को भी संभालना था। पति का भी टिफिन पैक करना है। हाँ जी, बिल्कुल पैक करना होता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, जो सामान्य महिलाएं जो ये सारी काम आपने किया। हाँ जी, बिल्कुल, अभी तक कर रही हूँ। आगे कब तक करेंगे? बस ज्वाइनिंग तक। तो ये बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें जो है लोगों के बीच में रखनी चाहिए, लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लोगों को जो है मोटिवेशन का काम करेगा आपका। तो आपका इस सफ़र में मम्मी पापा सब लोग काफ़ी खुश हुए होंगे। बहुत खुश हैं, घर के सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। अच्छा, जब आपका पढ़ाई का इच्छा शुरू हुआ था सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैं अपने घर में बोली, जहाँ पे सब थे, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई। तो मेरी बहन का पहला वर्ड थी कि बताइए, अब बच्चों को पढ़ाना था, अब खुद बोलती है, मतलब ख्याल कर लो कि लोग क्या कहेंगे, सपने हैं तो अब बच्चों के माध्यम से पूरा करो। तो लेकिन मेरी सोच थी कि जब सपने मेरे हैं तो फिर पूरा भी तो मुझे ही करना चाहिए। अच्छा, जब पति को बताए होंगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, उनका क्या रिएक्शन था, पहला रिएक्शन? उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ, ये करना चाहिए आपको। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही, और फिर मैं चल पड़ी। और बहुत बार फेल भी हुई हूँ, 4 बार, पर हर फेल्योर के साथ मेरे पति का बहुत ही सहयोग रहा है। मोटिवेशन भी उन्होंने काफ़ी दिया कि नहीं, आप कर सकती हैं, आप लगे रहिए। अच्छा, हिंदी मीडियम से हैं आप इंग्लिश मीडियम से? सर, हिंदी मीडियम है मेरा। बहुत सारे लोग हिंदी की जो पढ़ाई करते हैं वो अपने आप को कुछ मतलब निचला स्तर का समझने लगते हैं कि लोग जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो हमसे ज़्यादा काफ़ी मेधावी छात्र होंगे, हिंदी मीडियम वाले अपने आप को थोड़ा सा कम समझते हैं। लेकिन आपको देखने के बाद तो उनको कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारी संपर्क भाषा रही है, हमारी आज़ादी का कारण बनी है, और अब तो सरकार भी काफ़ी सहयोग कर रही है हिंदी को आगे बढ़ाने में। तो हिंदी पे तो हमें गर्व होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार ही आप रिज़ल्ट देखें तो जो 10 टॉपर हैं वो सब के सब हिंदी मीडियम हैं, तो इससे तो यही साबित होता है। हिंदी मीडियम से पढ़ के आप अधिकारी बन सकती हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बना जा सकता है, ऐसा मीडियम कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, तो इसकी तैयारी की जर्नी कैसी रही आपकी? आपने ग्रेजुएशन फाइनल किया, ग्रेजुएशन के बाद फिर क्या किए? ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ बुक्स खरीदी, यूट्यूब पे सर्च करके देखा कि कहाँ क्या बुक्स पढ़ा जा सकता है, और उस टाइम मैंने घटना चक्र, दृष्टि के बुक्स लिए, और फिर उससे पढ़ाई स्टार्ट की। बस बुक्स का तो पीटी के लिए, और फिर मेंस के लिए भी दृष्टि का बुक्स है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आंसर राइटिंग कराई जाती हैं, कुछ पैसे लेकर, बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है इसके। ये सब आपने घर बैठ के किया था? जी सर, बिल्कुल घर बैठ के हैं। यूट्यूब पे फ्री में सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैं कुछ चैनल का नाम लेना चाहूँगी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी है, खान सर के जो चैनल्स हैं वहाँ से मैंने पीटी की तैयारी की है। जी सर। खान सर का भी योगदान थोड़ा बहुत आ गया इसमें? जी सर, बिल्कुल खान सर का योगदान है, क्योंकि खान सर, साइंस में मेरा जो भी अच्छा नंबर है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस नहीं था, तो मेरा साइंस अच्छा होने के पीछे सर खान सर ही हैं। खान सर अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खान सर को थैंक यू कहना चाहूँगी, हालांकि उनका कॉल भी आया है और वहाँ मुझे बुलाया गया, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। खान सर से मिलने जाना है? जी बिल्कुल जाऊँगी। बहुत ही अच्छा लगा इनका जो है, घर बैठ करके कोई महिला अपने शादी के 17वें साल में अगर अधिकारी बन जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पूरे परिवार को, पूरे फैमिली को देखते हुए यह एक ऐसी मोटिवेशन है जो सभी लोगों को देखना चाहिए, सभी लोगों को सुनना चाहिए। जिन महिलाओं के सपने हैं बच्चों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास जो लोग करते हैं, लेकिन ये जो है अपने सपने को अपने माध्यम से पूरा करने का ठानी, सोची और पूरा भी कर भी दी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि समाज में जो है पॉजिटिव खबर ज़्यादा लोगों को मिले, और इनको देख करके जो है जो महिलाएं चाहती है कि मैं कुछ बनूं, वो कुछ बनने का जो है अपना रास्ता अख्तियार कर सके। जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे?
मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है, आपको लग रहा है कि भगवान बहुत ज़्यादा दुख दे दिए, आपको अन्याय कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये परिस्थितियाँ जो दी गई हैं वो किसी पापों की सज़ा नहीं है, बल्कि आपको आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए दी जा रही हैं कि आप इसलिए नहीं पैदा हुई हैं, आप किसी बड़े कार्य को करने के लिए पैदा हुई हैं। तो आप लोग तैयारी में लगना चाहते हैं तो लग सकते हैं। और सबसे पहले तो ये होगा कि भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं आपके धैर्य की। मेरी भी ली गई 4 साल, फेल होना 4 बार कम नहीं होते, और ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें साल भर में 1 बार ही आती है। तो पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मजबूत इच्छा शक्ति और लगातार प्रयासरत रहना। मैं यही कहना चाहूँगी। विशेषकर मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वे पढ़ाई ही करें, वे जिस क्षेत्र में अपना खुद को आगे बढ़ाना चाहती हैं वो आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ें, क्योंकि सरकार भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। और मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी सैलरी का 1% मैं उन महिलाओं पे खर्च करना चाहती हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। 4 साल लगातार फेल हुए, आपका कभी मनोबल नहीं टूटा? टूटा, बिल्कुल टूटा, क्योंकि मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ और सबका टूटता है, मेरा भी टूटा। लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, मुझे करना है, हौसले को बुलंद करना है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये यूपीएससी और बीपीएससी है, ये परीक्षा लेती है आपसे, धैर्य की आपके, तभी सफलता मिलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता होती है। तो इसलिए धैर्य और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी में लगना पड़ता है, और दिन रात जितना आप कर सकते हैं करिए और ज़रूर सफल होंगे। इस मजबूत इच्छा शक्ति के साथ तैयारी करना चाहिए। मेरे पास कोई ऑप्शन बी नहीं था, मेरे पास ऑप्शन ए ही था। मुझे करना है तो करना है, बस इसी इच्छा शक्ति के साथ आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, ज़रूर सक्सेस होंगे। ये हिंदुस्तान की सशक्त नारी है, जिसके सामने कितनी भी बाधा आ जाए उसको पार करके जो है मंजिल को पा लेना है। अच्छा, 4 बार आप फेल जब हुए थे तो घर के लोगों का कुछ रुझान बदला था उस प्रति? सच सच बताइएगा। बिल्कुल सर, बहुत लोगों का बदला था। बहुत टूटी हूँ, बहुत सारी, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो सब हुआ जो नहीं होना था। परंतु सबसे अच्छी बात यही रही इन सब के बीच में कि मेरे पति का काफ़ी सहयोग रहा, उनका विश्वास नहीं टूटा, और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि मैं लग पाई। वरना मुझे बीच में लगा था कि नहीं, मुझे नहीं लगना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए अब। तो मैं पति को भी अपने श्रेय देना चाहूँगी, और आगे जो महिलाएं कर रही हैं या अभी भी कर रही हैं, तो मैं उनके पतियों से भी यह निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें, उनके फेल्योर के वक्त उनके साथ रहें, उनका मनोबल बढ़ाएं, वे ज़रूर सक्सेस होंगी एक दिन। कुछ महिलाएं जिनको अब लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद मुझे तैयारी करनी चाहिए, मुझे आगे बढ़नी चाहिए, और आपसे संपर्क करके अगर कुछ आपका ज्ञान या कुछ रास्ता तलाशने का प्रयास करें तो उनको आप मदद करेंगे? बिल्कुल, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी और मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं फाइनेंशियली भी मदद करना चाहती हूँ और मेंटली तो मैं करूँगी ही, और जो भी सहयोग लेना चाहते हैं मुझे आपके चैनल के माध्यम से मुझसे सहयोग ले सकते हैं, और बिल्कुल ले सकते हैं। आपने एक पति का सवाल किया था कि पति जो है मुझे लगातार सपोर्ट करते रहे, तो इस पति के बात पे मुझे एक ख्याल आ गया। कुछ दिन पहले जो है अभी जस्ट ज्योति मौर्या का जब केस हुआ था तो बहुत सारे वीडियो ऐसे निकल करके आ रहे थे कि लोग जो है अपनी पत्नी का पढ़ाई छुड़ा करके वापस घर बिठा रहे थे। ऐसे में आपके पति ने आप पे भरोसा करके आपको अधिकारी बना दिया है, उस पति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और पति पत्नी के बीच विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि हमारे बीच है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उन्हें डर है और ना ही मुझे डर है, मुझे अपने आप पे भरोसा है। और ये एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो था, और ये अंत का सवाल एक तरीके से मजाकिया सवाल भी इसको आप लोग लेंगे। हालांकि ऐसा हुआ था पहले, बहुत पहले, लेकिन इसी बीच जो है बहुत सारे लोगों का अपना प्यार होता है, अपना विश्वास होता है, इस विश्वास पे लोग खड़े उतरते हैं, तभी दुनिया चलती है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया निश्चित तौर पर बदला होगा। तो फिलहाल आप धमाल इंडिया न्यूज़ देख रहे थे। हालांकि मैं प्रयास करूँगा इनके पति से 2 शब्द बात करने का, तो बने रहे हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर? जी, प्रवीण सिंह। सबसे पहले तो आपको ढेर सारा बधाई है, आपके पत्नी जो है अधिकारी बन गई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा कैसा सफ़र रहा आप लोगों के बीच में? बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको भी झेलनी पड़ी होगी इस बीच में।
जी, कठिनाइयाँ तो काफ़ी थी, लेकिन ये विश्वास था कि थोड़ा देर ही सही लेकिन कामयाबी मिलेगी। शादी के इतने दिन बीत जाने के बाद कोई पति ऐसा सोचता नहीं है अमूमन जो है, लेकिन आपने 7 सालों बाद अगर इच्छा जाहिर की तो आपने उस चीज़ को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। तो ऐसे पति लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिनकी पत्नी आगे कुछ करना चाहती है? देखिए, इसमें मेरा उतना तो सपोर्ट नहीं रहा है, हम देखा जाए तो इनका कहना है ठीक है। एक्चुअली मन इनका है करने की, कुछ मन इनका था कि हम कुछ करें, कुछ पढ़ाई करें, आगे कुछ बढ़ें, कुछ करना है हमको, सपने इनके थे। तो एज ए पति मुझे उस चीज़ को ख्याल रखना था कि चलो इनके कुछ सपने हैं तो उसको पूरा किया जाए, ठीक है। जितना हो सकता है हमसे हम इनको जो है सहयोग करें, और इसी वजह से हमने जो है इनको सहयोग करने की कोशिश की जहाँ तक हो सका। बहुत सारी खबरें निगेटिव चली थी कुछ दिन पहले, आपको डर नहीं लगा एक पल के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग बहुत तरह के लोग होते हैं समाज में, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जी। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग निगेटिव सोचते हैं कभी कभी? नेगेटिव सर, नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाता है। आपको हमेशा हर चीज़ों में कुछ पॉजिटिव साइड लेना चाहिए, होता भी है, सब चीज़ों में होती है, और उस चीज़ को पॉजिटिव साइड से ही लेकर अगर आप चलेंगे तभी आपको कुछ कामयाबी मिलेगी किसी भी चीज़ में। अगर आप नेगेटिव साइड पे सोचते हैं तो फिर सक्सेस वहाँ नहीं मिल पाता है, वो चीज़ वहीं रुक जाता है। अभी कितना खुश है इन सब चीज़ को लेकर के? देखिए, इसकी कोई व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आप जो है शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, इस वीडियो को देखने के बाद और इन दोनों को देखने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़ राजीव गौतम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय